हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डायमेंशन पढ़ने जा रहे हैं। डायमेंशन में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी की हम डायमेंशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पहले समझना पड़ेगा कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, और उसके पहले समझना पड़ेगा कि डिराइव्ड क्वांटिटी ओरिजिन कहाँ से होता है, मतलब इसको हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको जो है समझने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि वो जो है ऐसी दो क्वांटिटी जो आपस में डिपेंडेंट ना हो, जैसे टाइम और मास। टाइम की जो होती यूनिट वो होती है सेकेंड, यहाँ पे हम ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, और मास का जो होता है वो होता है केजी। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम लोग लिख सकते हैं कि मास इक्वल्स टू समटाइम्स टाइम का कुछ, समटाइम्स टाइम या स्क्वायर ऑफ टाइम, समथिंग लाइक। मतलब ये आपस में इंडिपेंडेंट है, जो इनकी यूनिट्स भी आपस में इंडिपेंडेंट है। हम कभी भी मास को टाइम के टर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो उसे बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ये आपकी जो होती हैं 7 होती हैं: टाइम, मास, लेंथ, टेम्परेचर, करंट, luminous intensity, amount of substance। ये हमारे जो होते हैं बेसिक 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। इन्हीं की हेल्प से हम लोग डिराइव क्वांटिटी को फाइंड करते हैं। अब अगर हम इनकी यूनिट्स की बात करते हैं, इनके एसआई यूनिट्स की बात करते हैं, तो हम लोग इसके एसआई यूनिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइम का हो गया सेकेंड, मास का केजी, लेंथ को हम लोग मीटर से शो करते हैं, टेम्परेचर को हम लोग केल्विन से शो करते हैं, करंट को जो है हम लोग एम्पियर्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसकी होती है यूनिट मोल। ठीक है, तो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, उसकी यूनिट्स हो गई। अगर इनके हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन बेसिकली क्या होता है कि इनको हम लोग एक कुछ नोटेशन देते हैं, और उसके हेल्प से जो है बाकी जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है उनका डायमेंशन फाइंड करते हैं। तो टाइम को हम लोग टी से शो करते हैं, मास को हम लोग एम से शो करते हैं, लेंथ को एल, टेम्परेचर को के, करंट को ए, लुमिनस इंटेंसिटी को सी डी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एम ओ एल। ठीक है, तो अब हम इनके हेल्प से जो है डिराइव्ड क्वांटिटी की जो डायमेंशन होगा उसको फाइंड करेंगे। अच्छा, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? देखिए, इसके नाम में ही लिखा हुआ डिराइव्ड क्वांटिटी, मतलब ये कहीं ना कहीं से डिराइव्ड है।
तो ये कहाँ से डिराइव्ड है? ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड होता है। मतलब ये है कि जो ये क्वांटिटीज़ होती हैं इनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में ही लिखते हैं। ये डिपेंडेंट नहीं होती, ये इंडिपेंडेंट नहीं होती, ये फंडामेंटल क्वांटिटी पे जो है डिपेंड करती है। जैसे हमने अगर एग्जांपल लेते हैं, हो गया आपका एक्सेलरेशन। तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान दें, मीटर जो है ये लेंथ का होता है यूनिट, और सेकंड जो होता है वो टाइम का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्सेलरेशन है ये आपका एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो कि आपका लेंथ और टाइम पे डिपेंडेंट है। आप एक्सेलरेशन को लेंथ और टाइम के ही रिस्पेक्ट में या लेंथ और टाइम के टर्म्स में ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी, ये इंडिपेंडेंट नहीं होती है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हो गया मोमेंटम, एनर्जी, रेजिस्टेंस, प्रेशर, ये सब जितने भी होते हैं, वेलोसिटी, सारे यूनिट्स जो हैं आपके डिराइव्ड क्वांटिटी ये होते हैं, ठीक। अच्छा, अब इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। पहला, लेट सपोज हम लोग लेते हैं एक्सेलरेशन। हमें एक्सेलरेशन का जो है डायमेंशन फाइंड करना है। तो हमें क्या पता होना चाहिए? इसका बेसिक डिफिनीशन पता होना चाहिए। बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, और उनके हेल्प से हम लोग निकालते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन मतलब ये हो गया, जैसे हम लोग डिफ़ाइन करते हैं क्या एक्सेलरेशन को, कि एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या इसको लिख सकते हैं हम लोग ए इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वेलोसिटी भी एक अपने आप में डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। तो इसको हम लोग और सिंपलर फॉर्म में लिखते हैं। तो वेलोसिटी लिख सकते हैं हम लोग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होल अपॉन टाइम। तो आपका ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे ये चीज़ की है कि जो भी हमारी क्वांटिटी थी उसको हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट किया। तो बेसिकली फॉर्मूले का जो हम लोग यूज़ करेंगे उसको हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में इसको हम लोग लिख सकें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि ए को लिख लिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या है, वो लेंथ होती है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं एल। टाइम जो होता है वो टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, यहाँ पे टी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं एल टी की पावर -2। तो मतलब जो एक्सेलरेशन आपका है उसका जो डायमेंशन हो जाएगा एल टी की पावर -2, ठीक है। आई होप आपको ये पोर्शन समझ में आया होगा। हम एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज हमें अगर फाइंड करना रहा डायमेंशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर को निकालने से पहले या प्रेशर का डायमेंशन निकालने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसका बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो बेसिक डेफिनेशन होता है, इट इज़ डिफाइंड एज फोर्स
पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया नॉट टाइम, ठीक है। द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो इसको हम लोग, अगर इसकी हम बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं, तो आपका ये हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि फोर्स जो है आपका ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, एरिया आपका ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। तो फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं m इंटू ए, एफ इक्वल्स टू में होता है ए, और आपका एरिया जो है बेसिकली किसी भी लेंथ का स्क्वायर होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। अब m स्टैंड्स फॉर मास, ए हम लोगों ने निकाला था लास्ट उसमें कि L/T⁻² होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि आपका जो है मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। हमने एक्सेलरेशन को जो है ये लिखा है, एक्सेलरेशन को जो हम लोग लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर और अपॉन लेंथ का स्क्वायर है ये, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है और लेंथ ऑब्वियसली एक लेंथ होगा ही, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर इनटू लेंथ का स्क्वायर। तो एक लेंथ से यहाँ से एक लेंथ कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा मास अपॉन टाइम का स्क्वायर इनटू लेंथ का स्क्वायर, तो सॉरी लेंथ नॉट लेंथ का स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा m L⁻², या नॉट L⁻², इट्स L⁻⁻1 एंड T⁻⁻² एंड L⁻⁻1 T⁻⁻²। तो ये डायमेंशन हो जाएगा प्रेशर का, वो हो जाएगा m L⁻⁻1 T⁻⁻², ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली पहले हम उसकी बेसिक डेफिनेशन को यूज़ करते हैं, उससे हम लोग बेसिक फॉर्मूला बनाते हैं, और जो फॉर्मूले में जो भी टर्म्स यूज़ हुए हैं उनको हम लोग कन्वर्ट करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी में, ठीक है। अब हम आपको एक अच्छा एग्जांपल दिखाना चाहेंगे। लेट्स सपोज हमें फाइंड करना रहा डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R, ठीक है, जिसकी होती है यूनिट ओम, ठीक। तो हम लोग जाएंगे बेसिक डेफिनेशन पे। इसको कैसे डिफाइन करते थे, या बाय ओम्स लॉ V इक्वल्स टू I इंटू R और R इक्वल्स टू V बाई I, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि I आपका जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, करंट जो है वो आपकी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन आपका जो पोटेंशियल है V, ये आपका डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो V को, जो पोटेंशियल आपको है, इसको हमें जो है फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखना होगा। अच्छा, अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो हम फिर जाएंगे अपने बेसिक डेफिनेशन पे। तो हम जानते हैं पोटेंशियल ऐसे डिफाइन करते थे कि किसी भी एक पॉइंट ए पे इन्फिनिटी से लाया गया कोई एक चार्ज, जो हम लोग वर्क करते हैं, कोई एक चार्ज क्यू है, अगर वो इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट ए पे लाया गया तो जो वर्क होता है, ठीक है, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं पोटेंशियल। तो बेसिकली वी डिफाइन एज W/Q, ठीक है। अब W क्या है, यहाँ पे वर्क है, तो वर्क हम जानते हैं F इंटू एस होता है, और Q आपका क्या है, चार्ज है Q। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपका S तो फंडामेंटल क्वांटिटी है,
लेकिन आपका जो एफ है ये डिराइव्ड है, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, और क्यू भी आपको इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग अगर क्यू की बात करते हैं तो क्यू इक्वल्स टू जानते हैं आई इंटू टी होता है, करंट इंटू टाइम, क्योंकि हमने पढ़ा होगा कि आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है, और जब ये इधर जाएगा तो आपका यहाँ पे हो जाएगा क्यू इक्वल्स टू आई टी, तो हमें यहाँ मिल जाएगा क्यू इक्वल्स टू आई टी। यहाँ पे आई भी क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डब्लू की, तो डब्लू वर्क है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग लिख सकते हैं एम ए इंटू डिस्प्लेसमेंट। और अभी हम लोगों ने एफ फोर्स का जो है डायमेंशन यूज़ किया था, निकाला था, तो एम को लिख सकते हैं हम लोग क्या, मतलब एम ए को लिख सकते हैं क्या, मीटर या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट है, और सबको हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, तो हम लोगों ने लिखा था आर इक्वल्स टू था हमारा वी बाई आई, और वी हम लोगों ने निकाल लिया अभी डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू को लिखा था हम लोगों ने एम इंटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर अपॉन टाइम का स्क्वायर। ये आपका हो गया आपका वर्क, अपॉन क्यू को लिखेंगे हम लोग आई इंटू टी, तो आई इंटू टी, ये आपका पूरा क्या हो गया, ये आपका हो गया वी डब्ल्यू बाई क्यू, ये आपका डब्ल्यू है, ये पूरा आपका क्या है क्यू है, और अभी आपका एक आई रह गया है, तो इंटू 1/आई। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मास है तो एम, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ हो गया तो एल का स्क्वायर, टी की पावर -2 यहाँ से हो गया, और ए की पावर -1 यहाँ से हो गया, ये टी ए है तो टी की पावर -1, और ये फिर यहाँ पे आई है तो ए की पावर -1। सिंप्लीफाई करते हैं तो एम एल की पावर 2, टी की पावर -3 और ए की पावर -2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम लोगों ने रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन फाइंड किया है उसमें हमें 4 क्वांटिटी यूज़ हुई हैं। एक हो गया मास, लेंथ, टाइम और आपका करंट। तो जो बेसिक फंडा है वो याद रखना है हमें। पहली चीज़ हमें क्या करना है कि बेसिक डिफिनीशन समझनी है उसकी, बेसिक फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले को हम लोग को कन्वर्ट करना है फंडामेंटल क्वांटिटी में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कहीं कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मेरी तरफ से आपके लिए एक क्वेश्चन है, उसको आप फाइंड करिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। फाइंड द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, जिसको हम लोग जी से शो करते हैं। ओके, सो यहीं पे हम ये सेशन ख़त्म करते हैं। अगले सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे और भी एग्जांपल्स करवाएंगे, साथ में इसमें और चीज़ें भी हैं
हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।